जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। हाँ, जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में हम आपके करीब आकर आत्मा और सच्चाई से हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करना चाहते हैं खुदा, क्योंकि आप जीवित हैं, आप सामर्थ्य हैं, आप बेयोग्य हैं। इसलिए परमेश्वर पिता हम आपको आदर देते हैं इस भोर के लिए, इस समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में छोड़ा प्रभु, न इस दिन के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु। हम आपका आदर करते हैं। हे हमारे सनातन परमेश्वर, हे हमारे अनादिकाल से अनंत काल के पिता, आपने हमें ये दिन दिया, नया दिन दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस भोर के लिए खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें, क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको एक नया दिन दिया। मेरे प्रियो, आज मैं और आप जीवित हैं, यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है, और प्रभु ने मुझे और आपको बचाया, इसलिए उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें और जयकार करें। प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये नया दिन ठहराया, ये नया दिन हमें दिया ताकि हम इसमें आनंदित होकर प्रभु की महिमा करें, मगन होकर पिता की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने घर से बाहर निकलने से पहले, अपने जॉब और अपने बिजनेस में जाने से पहले खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें, अपना जीवन खुदा के हाथों में समर्पित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो प्रभु के हाथों में रहता है प्रभु उसे सुरक्षित रखता है। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने जीवन को, अपने कार्य को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने आप को पिता के हाथों में समर्पित करें, अपने आप को जीवित खुदा के हाथों में समर्पित करें, और जो जीवित पिता के हाथों में रहता है उसका जीवन सुरक्षित रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा, मैं तुझे सब देशों से धन्य करूंगा, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ये कहता है कि मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे पशुओं को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी भूमि पर आशीषित करूंगा। और सबसे बड़ी बात परमेश्वर ने कही, तुझे किसी से उधार लेना ना होगा, परंतु तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वाह! परमेश्वर हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। प्रभु ने कहा, मैं तुझे धन्य व्यक्ति बनाऊंगा, मैं तुझे धन्य मनुष्य बनाऊंगा,
मैं तुझे सामर्थ्य जाति बनाऊंगा, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ जाति बनाऊंगा, सिर्फ मेरे कदमों में आ जा। आमेन। मेरे कदमों में आ जा, मेरे चरणों में आ जा, मेरी व्यवस्था को सुन ले, मेरी आज्ञाओं को मान ले। सचमुच में मेरे प्रियो, जब उसकी आज्ञाओं को हम सुनते हैं, मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो प्रभु हमसे वायदा करता है। और हमारा जीवित पिता वायदे का पक्का परमेश्वर है। वह हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलता, वह हमसे कभी भी झूठा प्रॉमिस नहीं करता। प्रभु कहता है तुझे किसी से उधार लेना ना होगा, परंतु तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। सचमुच में मेरे प्रियो, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी व्यवस्था पर चलता है, जो आत्मा और सच्चाई से उसके नियमों को मानता, उसकी आज्ञाओं का पालन करता, उसके वचनों के अनुसार जीवन जीता है, परमेश्वर कहता तू धन्य होगा। तेरे नगर में, तेरे घर में, तेरे जिले में, तेरे राज्य में धन्य तेरी संतान, धन्य तेरे पशु पक्षी, धन्य तेरी कोठरी और कठौती, धन्य तेरे खेत, धन्य तू। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में वो हमें धन्य बनाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात जरूर याद रखना कि परमेश्वर की आज्ञा मेरे और आपके चित्त में बनी रहे। प्रभु कहता है जो मैं आज तुझे आज्ञा सुनाता हूं, आज मैं तुझे जो आज्ञा देता हूं, उसे सुनने में, करने में चौकसी करना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सावधानी के साथ उसके वचनों को मानना है, सावधानी के साथ उसके वचनों के अनुसार जीवन जीना है। और प्रभु कहता है कि आज जो व्यवस्था की पुस्तक में तेरे हाथ में देता हूं, वो तेरे मन में बनी रहे, तेरे दिल में बनी रहे, तेरे चित्त में बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे चित्त में पिता के वचनों को बनाए रखना है। हमारे चित्त से ये बाहर ना निकले, चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, प्रभु कहता है। इसलिए हम प्रभु के चरणों में रहें और परमेश्वर पिता के वचनों का पालन करें। प्रभु हमसे वायदा करता है, मैं तुझे नीचे नहीं बल्कि ऊंचा ही करूंगा, मैं तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दूंगा। तो मेरे प्रियो, अपने आप को और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दीजिए। पिता परमेश्वर, आज जितने भी तेरे कदमों में हैं, जितने भी तेरे चरणों में पाए जाते हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु आज उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। और पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु आपकी आराधना, प्रभु आपकी महिमा, प्रभु आपके नाम की स्तुति करने वाले बन जाए, और तेरे लोग कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने ना पाए। क्योंकि तेरा वचन कहता है, परमेश्वर पिता यहोवा कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, ताकि वो प्रधानों के संग बैठे, यहोवा के प्रधानों के संग बैठे, उनकी प्रजा के प्रधानों के संग बैठे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। परमेश्वर आपकी दरिद्रता को खत्म करेगा। परमेश्वर पिता आपको किसी से उधार लेने नहीं देगा, परंतु आप संपन्न व्यक्ति हो जाओगे, धन्य व्यक्ति हो जाओगे, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो जाओगे, तो आप बहुत सारी जातियों को उधार दोगे। प्रेज द लॉर्ड। और उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना होगा। पिता परमेश्वर आज जितने भी गरीबी में हैं, तकलीफ में हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनकी तकलीफें, उनकी गरीबी, उनकी चिंताएं खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनका बिजनेस खुल जाए, जॉब लग जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर तो सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा दे, उनका सिलेक्शन होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिन्होंने भी इंटरव्यू और एग्जाम और टेस्ट दिया है, उनका ज्वाइनिंग लेटर आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप आशीषित करें, आप आशीषित करें, आप आशीषित करें तेरे लोगों को। पिता परमेश्वर सिलेक्ट कर परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से, ताकि उनकी गरीबी, उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियां खत्म हो जाए। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते। पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका अच्छा सुनहरा भविष्य होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु पिता परमेश्वर, आने वाले भविष्य में
जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं प्रभु जो स्टडी कर रहे हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सर्वश्रेष्ठ जाति बनने के लिए प्रार्थना करता हूँ, सर्वश्रेष्ठ धन्य मनुष्य बनने के लिए प्रार्थना करता हूँ, सब देशों से धन्य होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तो आशीषित कर। धन्यवाद खुदा तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं परमेश्वर पिता। जितने भी जॉब और बिजनेस करते हैं उनके जॉब और बिजनेस में उन्हें आशीषित कर, ताकि उनका कर्ज खत्म हो जाए, उनकी चिंताएं खत्म हो जाए, उनकी टेंशन खत्म हो जाए, उनकी परेशानियां खत्म हो जाए। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, तूने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आप क्या तुम सौंपते परमेश्वर पिता। मेरे खुदा, मेरे स्वामी, हम हमारे किसान भाइयों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर एक अच्छी बारिश को भेज। पिता परमेश्वर एक अच्छी बारिश हो जाए इस साल में। पिछले साल से भी बढ़कर बारिश होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस साल में पिछले साल से भी अच्छी फसल आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जगह जगह पिता परमेश्वर बारिश होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तो आशीषित कर। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। जितने भी आज बीमारी की हालत में हैं, कमजोरी की हालत में हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाई, दुख और संकट सब कुछ खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु। जो आज आईसीयू में है, हॉस्पिटल में है, प्रभु यीशु के नाम से उनके आंसुओं को, उनको हॉस्पिटल से तू बाहर निकाल और उनके जीवन से सारी परेशानी, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं, सारी बीमारी, कमजोरी यीशु के नाम से दूर हो जाए। टाइफाइड की बीमारी, मलेरिया की बीमारी, माइंड मलेरिया की बीमारी, पैरालिसिस की बीमारी, और पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ थायराइड की बीमारी, और पिता परमेश्वर मिर्गी की बीमारी, सब कुछ खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। तू दया कर, रहम कर, आशीषित कर खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन से सब प्रकार की बीमारी और कमजोरी खत्म हो जाए। प्रभु दया कर, तू दया कर प्रभु। उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए खुदा। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आप क्या तुम सौंपते। मेरे खुदा, अनाथ और विधवाओं का स्वामी तू है। उनकी सुधि ले, उनकी चिंताओं को आप दूर कीजिए खुदा। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रियों के लिए जिनके पास कोई औलाद नहीं है प्रभु। तू दया कर, रहम कर और उन्हें तू औलाद दे। पिता परमेश्वर, यदि कोई गुप्त बीमारी है, शारीरिक कमजोरी है, तो प्रभु यीशु के नाम से शारीरिक कमजोरी, गुप्त बीमारी खत्म हो जाए। प्रभु आप दया करें, रहम करें, चंगाई दे और उन्हें वंश दे प्रभु। गर्भ का फल दे प्रभु, गर्भ का फल दे पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से गर्भ का फल दे प्रभु। उनके अपमान दूर हो जाए, उनके चिंताएं दूर हो जाए, उनके नाम धराई दूर हो जाए प्रभु। आप दया करें खुदा। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में हैं, उनकी प्रेगनेंसी में उन्हें आशीष दे। दर्द और पीड़ाओं में तूने शांति और तसल्ली दे प्रभु। शांति और तसल्ली दे और सही समय पर उनका नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन परिवारों के लिए जिन परिवारों में लोग नशा करते हैं, नशा करके उत्पात मचाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। पिता परमेश्वर, परिवार को सताते, बच्चों को सताते, पति पत्नी दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करते। प्रभु यीशु के नाम से नशा करने वालों के जीवन को बदल दे, लड़ाई झगड़ा करने वालों के जीवन को बदल दे, लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाली शैतान की शक्ति को खत्म कर दे प्रभु। पति पत्नियों के बीच में लड़ाई कराने वाली शैतान की योजनाएं खत्म हो जाए, अलग अलग कराने वाली शैतान की शक्ति खत्म हो जाए, और पति पत्नी एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे के संग मिलकर प्रभु आपकी आराधना करे खुदा। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंस उनको छुड़ा ले, बचा ले, उनकी मदद कर, मदद कर प्रभु। तेरे लोग छूट जाए, सब प्रकार के केस से छूट जाए, सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों से छूट जाए, तो उनकी मदद कर प्रभु। उन जवानों के लिए भी प्रार्थना करते जिनके अभी तक विवाह नहीं हुए, सही समय पर उनका विवाह होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सब प्रकार की बाधाएं और रुकावटें खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप दया करें, रहम करें, आशीषित करें। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो घर बना रहे प्रभु, उनका घर बनाने के लिए तू मदद कर, पैसा कौड़ी का प्रबंध और व्यवस्था कर। बहुत से लोगों का पिता परमेश्वर छत नहीं डला, उसके लिए तू पैसा का प्रबंध और व्यवस्था कर खुदा, यीशु मसीह के नाम से। और जितने भी तेरे सेवक लोग हैं प्रभु, हर एक सेवक को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। आशीष दीजिए, आशीषित कीजिए। जो तूने कलीसिया दी है, उस कलीसिया पे ऊपर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल ना हो। उनकी सेवकाई में उन्हें ऊंचा उठा, ऊंचा उठा, ऊंचा उठा परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना।
पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे खुदा, मेरे स्वामी, एक बार फिर से उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज तकलीफ में है। पिता, उन्हें सब देशों से, सब जातियों से सर्वश्रेष्ठ बना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें किसी से उधार लेना ना हो, परंतु बहुतेरी जातियों को, बहुत सारे देशों को उधार देने वाले बन जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। पिता, तेरे लोगों को आशीषित कर। तेरे लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तेरे लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तेरे लोग कभी भी नीचे नहीं किए जाएंगे। तेरे लोग ऊंचे ही किए जाएंगे। पिता परमेश्वर, उनकी परिस्थितियों को बदल दे, उनके क्लेश और उनके संकट को खत्म कर। तेरे बच्चों के जीवन को अच्छा कर प्रभु, स्वस्थ कर प्रभु। पिता, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार फिर से मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब नए सेशन में जाते हैं प्रभु, उनके साथ हो प्रभु। और विशेष करके जो बच्चे सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं एडमिशन के लिए, एडमिशन में कोई रुकावटें और बाधाएं ना हो परमेश्वर, उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट बन जाए। और पिता परमेश्वर, जितने भी सर्टिफिकेट्स है प्रभु, यीशु के नाम से बन जाए। उन अधिकारियों के जीवन को बदल देता, ताकि वो अधिकारी भी बना कर देने वाले बन जाए खुदा। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना आराधना हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है, मानता है और चलता है, परमेश्वर उसे सब देशों से अधिक धन्य करेगा और उसे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, परंतु बहुतेरी जातियों को उधार देगा। इसलिए प्रभु में बने रहे, विश्वास में बने।